प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 12.1 में अंतिम क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 9। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादचित्र के दिए गए हैं और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या दे रखी है 1 से 4, कुल नामों की संख्या 6, 4 से 6, कुल नामों की संख्या 30, 6 से 8 44, 8 से 12 16, 12 से 20 4। इस तरह से हमें कहा गया है दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। तो एक तो आयत चित्र बनाना है। दूसरा पूछा गया है वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। देखिए अधिकतम संख्या में यहाँ तो हमें दिख ही रहा है कुल नाम किस में है, 44 है, और इसका जो वर्ग अंतराल है हमारा 6 से 8 का है। तो सेकंड पार्ट का तो आंसर हमें यहीं दिख जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमें आयत चित्र बनाना पड़ेगा, और आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम जिस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 में बारंबारता सारणी बनाई थी उसी तरह से हम सबसे पहले इसमें बारंबारता सारणी बनाते हैं। देखिए सबसे पहले शब्दों की संख्या 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20। उसके बाद हमने बनाया था बारंबारता, जो ये हमारे कुल नाम दे रखे थे। उसके बाद आता है हमारा अंतराल की चौड़ाई, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आता है। देखिए 1 से 4 यहाँ अंतर हमें दिख रहा है 3 का है। 4 से 6 में अंतर, यहाँ पे अंतर है हमारा 2 का है। उसके बाद आता है 6 से 8, 6 से 8 का अंतर आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें 2 का ही अंतर दिख रहा है। 8 से 12 में हमारा 4 का अंतर है, और 12 से 20 में ये हमारा 8 का अंतर है। करने का तरीका वही है जो हमारा पहले था। आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं, 6/3, और गुणा हम किससे करते हैं, जो इनमें सबसे कम दिया होता है, और सबसे कम है हमारा 2, तो गुणा 2। काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इस तरह से 30/2 और गुणा 2। 2 से 2 काट दीजिए, कितना बच गया 30। इस तरह से 44/2 और गुणा 2। 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ बच गया 44। इसी तरह से हमें बाकी दोनों भी निकालने हैं। 16/4 और गुणा 2। 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। अब 4/8 और गुणा 2। यहाँ से काटिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 से काटिए 1, कितना आ गया, यहाँ पर हमारा 1 आ जाता है। तो ये हमारी आयत की लंबाई हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। करने के लिए इसके बाद हम क्या करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में किया था। एक तरफ हम वर्णमाला के अक्षरों की संख्या लिखते हैं, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या नीचे लिख दी जाती है, और हम दूसरे कुल नामों की संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए वर्णमाला की संख्या जो हमारी दी गई है वो हमारी 1 से लेके 20 तक की दी गई है। तो हम यहाँ 2, 4, 6 का अंतर लेते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर हम 2 के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम 22 तक लिख देते हैं एक्स अक्ष में। दूसरा कुल नामों की संख्या जो हमारी दी गई है, ये वाले जो हमारी आंसर आए हैं, इसको हम इस तरह से यहाँ पर वाई पर शो कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर हम यहाँ पर 5 के लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी आयत चित्र बनाने की। यहाँ देखिए सबसे पहले है हमारा 1 से 4, यानी 1 देखिए यहाँ पड़ता है, और 1 से 4 तक यहाँ हमारा आया है आयत की चौड़ाई 4। तो 1 से 4 तक हमारी आयत की चौड़ाई है 4। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि शुरुआत यहाँ से करेंगे और कहाँ तक, 4 तक। और ये इस तरह से हम पहला आयत चित्र बनाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा देखा है 4 से 6, 4 से 6 पर हमारा है 30। अब 30 कहाँ बैठेगा 4 से 6 पर, 30 कहाँ है, यह देखिए यह आता है। तो क्या करेंगे 4 से 6 पर, इसको हम 30 तक ऊपर बढ़ा लेते हैं, इस तरह से बढ़ाते हैं, और 6 तक इस तरह से यहाँ पर कर देते हैं। आपको इसको फीते से बनाना है, हाथ से नहीं बनाना, ध्यान रहे। ग्राफ के पेपर पे पेंसिल का प्रयोग करना है और आपको स्केल का प्रयोग करना है। इसके बाद आता है 6 से 8 पे 44। देखिए 6 से 8, 45 यहाँ है, तो 44 थोड़ा सा नीचे आएगा। इसको भी इस तरह से यहाँ तक बढ़ा लीजिएगा 6 से 8 में। इसके बाद आता है हमारा 8 से 12। 8 से 12 में जो हमारा आता है, सॉरी 6 से 8 का हो गया, 8 से 12 में आता है हमारा 8। 8 से 12 में 8 आता है, यानी कि 8 हमारा 10 से पहले आएगा। तो मान के चलते हैं 8 से 12 में आएगा 8, यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक मान के चलिए आप। इसको 12 तक बढ़ाना है, यानी कि इसको यहाँ मिलाना है। उसके बाद 12 से 20 पर
1 है। 1 हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आता है, मान के चलिए, पहला मान के चलिए बस यहाँ पर आ जाएगा 1, और इसको 20 तक ऐसे बढ़ाना है यहाँ तक, और ये इस तरीके से हमारा 12 से 20 पर 1 हमारा शो कर जाता है। तो ये हमारा 12 से 20 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो पहला हमारा 1 से 4 तक है, जिसका आयत की लंबाई 4 आई थी। दूसरी हमारी 4 से 6 वाली हमारी 30 आई थी, तो ये 30 तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 6 से 8 में हमारी लंबाई आई थी 44, तो 6 से 8 में ऊपर हम 44 तक ले जाते हैं। 8 से 12 में 20 आई थी, 8 से 12 में 8 से 12 पे हमारी 8 आई थी, तो 8 से 12 पे हमारी 8 तक आयत चित्र यहाँ बना देते हैं, और 12 से 20 पे 1 आया था, तो 12 से 20 पर हम छोटा सा ही एक यहाँ पर आयत चित्र बना देते हैं। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। हमारा फर्स्ट पार्ट में पूछा था आयत चित्र बनाइए, तो ये हमने आयत चित्र बना दिया था। इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा था वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है, तो इसका भी वही क्वेश्चन में आंसर है। अधिकतम कुल नामों की संख्या किस में आ रही है, 6 से 8 वर्ग अंतराल में है, जो मैंने आपको बताया था। 6 से 8 वर्ग अंतराल में ये देखिए हमारी कुल नामों की संख्या 44 है, तो इसका आंसर हमारा 6 से 8 वर्णमाला के अक्षरों की संख्या इसका हमारा उत्तर होगा। तो ये प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्नावली 12.1 का। ये आपकी आज प्रश्नावली पूरी हो गई।